और जो हमारी एक्सपेक्टेशन है नियर 10,000 पीपल विल कम फॉर फ्री कंसल्टेशन। यस, हमने जो अरेंजमेंट किया 10,000 लोगों का किया है। और आपको पूरा अनुमान देखो, जो बेसिकली जो एस्ट्रोलॉजी है वो एक साइंस है, ठीक है। जो भी हमारे पास लोग आते हैं हम उनको सही गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। पहले हम उनकी काउंसलिंग करते हैं। नमस्कार, कंचन टीवी की तरफ से मैं सीमा गुप्ता आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो हैं बबीता अग्रवाल जी, चंडीगढ़ से हैं और डॉक्टर बबीता अग्रवाल मैं कहूँगी, और डॉक्टरेट जो इन्होंने की है वो है ज्योतिष में। तो याद होगा शायद आपको कि पिछली बार भी एक इवेंट कवर किया गया था जिसमें पूरे भारत से ज्योतिष आचार्य यहाँ पे मौजूद थे। इस बार भी कुछ वैसा ही इवेंट करने जा रहे हैं। तो डिटेल में हम डॉक्टर बबीता से ही बात करते हैं कि डॉक्टर बबीता, एक आपने पिछली बार इवेंट किया था और अब फिर से आप ये इवेंट करने जा रही हैं। उस इवेंट और इस इवेंट में आप क्या फ़र्क बताएंगे? उस इवेंट में और इस इवेंट में जो सबसे बड़ा फ़र्क है वो ये है, अब की बार हमने ट्राई सिटी की पब्लिक के लिए फ्री कंसल्टेशन की व्यवस्था की है। जो भी एस्ट्रोलॉजर इस सम्मेलन को अटेंड करेंगे ये उन्हीं के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी फ्री कंसल्टेशन ट्राई सिटी के लोगों के लिए। और जो हमारी एक्सपेक्टेशन है नियर 10,000 पीपल विल कम फॉर फ्री कंसल्टेशन। मतलब 10,000 लोग आपके यहाँ पे आपको यस, हमने जो अरेंजमेंट किया 10,000 लोगों का किया है। और आपको पूरा अनुमान है कि तकरीबन यस कितने लोग यस पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे। यस यस। और आज का समय जो है काफ़ी हद तक लोगों की सोच जो है ज्योतिष के प्रति थोड़ी सी डाउनफॉल में या नकारात्मक वे में भी चली गई है, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हम देखते हैं आसपास या जो हम पंडितों को लेके भी थोड़ा सा नकारात्मक हुए हैं। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो जो बेसिकली जो एस्ट्रोलॉजी है वो एक साइंस है, ठीक है। जो हमारे इंस्टीट्यूट के साथ जितने भी हमारे एस्ट्रोलॉजर जुड़े हुए हैं तो हम सब मतलब कि वेल क्वालिफाइड हैं। हमने एस्ट्रोलॉजी को साइंटिफिक वे में सीखा है और हमने पीएचडी भी की है, इस पे रिसर्च किया है। तो हम जो भी हमारे पास लोग आते हैं हम उनको सही गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। पहले हम उनकी काउंसलिंग करते हैं, ठीक है। जो प्रॉब्लम बिना एस्ट्रोलॉजी के भी ठीक हो सकती है, पहले हम उनको वो प्रोवाइड करते हैं कि आप ऐसे कर लीजिए आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर हमें लगता है कि इनको एस्ट्रोलॉजिकल हेल्प की ज़रूरत है तभी हम उनको देते हैं। और जो पंडित लोग हैं, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि उनकी भी अपनी एक स्टडी है, थोड़ा वो पब्लिक को ज़्यादा डरा देते हैं कि राहु आ गया, शनि हो गया, तो इस वजह से भी लोगों का जो विश्वास है उनकी एस्ट्रोलॉजी से उठता जा रहा है। ख़ास तौर से जब ये काल सर्प योग की बात आती है, कुछ इस तरह की स्पेशली बातें हैं, कोई शनि देव को लेके हैं। कुछ लोग इसको दोष कहते हैं और हम इसको योग कहते हैं, ठीक है ना, दोनों में फ़र्क है। तो ज्योतिष अंक विज्ञान हो, एक तो ज्योतिष हो गया, एक अंक विज्ञान हो गया और एक टैरो कार्ड रीडिंग हो गया। कुछ इस तरह की चीज़ें क्या आपस में एक प्रॉपर साइंस लेके लोगों के सामने हैं। एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस से रिलेटेड जितने भी विद्याएं हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी होगी, लाल किताब होगी, टैरो होगी, न्यूमरोलॉजी होगी, वास्तु, केपी, नाड़ी, सो मैनी, ठीक है। ये जो सभी हैं, जो इनका मूल सिद्धांत है वो बेसिक है, जिसको हम कहेंगे बेसिक ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी। जिसको भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी का बेसिक आता है वो इन स्टडी को सीख सकता है। बिना वैदिक की बेसिक एस्ट्रोलॉजी के हम कुछ नहीं कर सकते, उसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और सभी विद्याएं हैं अच्छी हैं, सच्ची हैं और सभी का अपना अपना महत्व है। जैसे हम टैरो की ही बात करें, टैरो के लिए आपको डेट ऑफ बर्थ की और टाइम की ज़रूरत नहीं पड़ती। न्यूमरोलॉजी की बात करें तो उसमें बर्थ टाइम की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर हम होरोस्कोप की बात करें, जिसको कि हम कुंडली कहेंगे या पत्री कहेंगे, उसके लिए आपके पास डेट ऑफ बर्थ भी होनी चाहिए, बर्थ टाइम भी होना चाहिए और बर्थ प्लेस भी प्रॉपर होना चाहिए, तभी हम एक सच्चे नतीजे पे पहुंच सकते हैं। तो आप ज्योतिष को ही प्रेफर करती हैं या आप भी अंक विज्ञान और टैरो कार्ड रीडिंग की तरफ? मैं एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु को प्रेफर करती हूँ। वास्तु का काफ़ी आज हमारे चलन है। Yes, चलन yes. ही कहूँगी इसे कि Yes, जैसे yes. कि अब कोई घर बनवाते हैं तो स्पेशली जो है आजकल अपनी ज़मीन को दिखाने का या घर दिखाने का, तो वास्तु को लेके आप कुछ टिप्स अगर देना चाहें? देखो, अगर मैं वास्तु की बात करूं, जो हमारा
पहला ज़माना था, यानी जो हमारे दादी दादा थे तो वो हमें बताते थे कि दिशाएं 4 ही होती हैं। हमें भी सबको पता है कि दिशाएं 4 हैं, ठीक है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। फिर जब हम थोड़ा उससे आगे आए तो हमें पता चला कि दिशाएं 8 होती हैं, कि एक ईशान कोण भी होता है जहाँ पे लोग कहते हैं कि पूजा करनी चाहिए, ठीक है, एक आग्नेय कोण होता है जहाँ पे सभी को पता है कि वहाँ पे किचन होना चाहिए, एक नेत्रत्य कोण होता है जहाँ पे कहते हैं कि बड़े बुजुर्गों का रूम होना चाहिए, ठीक है, एक वाव्य कोण होता है जहाँ पे हम कहते हैं कि अगर ऑफिस की बात करें तो आपका रिसेप्शनिस्ट होना चाहिए, वहाँ पे बैठना चाहिए, और अगर घर की बात करें तो वहाँ पे आपका गेस्ट रूम होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब हम साइंटिफिक वास्तु की बात करते हैं तो जो हमने सीखा है तो इसमें दिशाएं ना 4 हैं ना 8 हैं, ठीक है, दिशाएं 16 होती हैं, 16 जोन होते हैं और 32 एंट्रेंस होती हैं, ठीक है, कितनी एंट्रेंस? 32 एंट्रेंस, हाँ, 16 जोन होते हैं, ठीक है। और इसमें जो जो इसका मूल सिद्धांत है वो 5 एलिमेंट पर आधारित है, ठीक है। जब भी किसी एलिमेंट्स में, जैसे पानी के जोन में अगर अग्नि होगी और अग्नि के जोन में पानी होगा तो डिस्टर्बेंस होगी ही होगी। तो इसलिए कोई भी जब हम घर बनाते हैं तो हम एलिमेंट पे विशेष ध्यान देते हैं। बहुत सी बातें आपसे हमें पता चली हैं, तो मैं एक बार चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को इस मेगा इवेंट के बारे में 2 लाइनें में आप बताएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें और आ पाएँ। हाँ जी, मैं डॉक्टर बबीता अग्रवाल फ्रॉम नक्षत्रा 27, जो ये हमारे नक्षत्रा 27 के द्वारा 4 सितंबर को चंडीगढ़ में होटल पार्क ग्रैंड में सम्मेलन किया जा रहा है। तो ये एस्ट्रोलॉजरों के लिए भी बहुत अच्छा मौका है, इसको अटेंड करें, क्योंकि कुल मिला के जो ये प्रोग्राम है बहुत ही नॉलेजेबल होगा। इसमें देश के जाने माने एस्ट्रोलॉजर भाग लेंगे, जैसे कि धर्मगुरु डॉक्टर रावत जी हैं, आचार्य वस्त जी हैं, अनिल वस्त जी हैं, ठीक है, चंडीगढ़ से मदन गुप्ता सपाटू जी हैं, भंडारी जी हैं लाल किताब के एक्सपर्ट, ठीक है। तो वो अलग अलग विषय पर अपने विचार रखेंगे। तो जो हमारा यूथ है जो कि एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में सीख रहे हैं, नए हैं, तो वो उनको बड़ा फ़ायदा होगा। जितने भी स्पीचेज होंगी बहुत ही ज्ञानवर्धक होगी। दूसरा, जो ये सम्मेलन है ट्राई सिटी के लोगों के लिए बहुत सुनहरा मौका है, उनको फ्री कंसल्टेशन मिलेगी, तो ये सभी को अटेंड करना चाहिए। इससे सभी का फ़ायदा होगा, एस्ट्रोलॉजर का भी और पब्लिक का भी। थैंक यू। धन्यवाद बबीता जी। दर्शकों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये पोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और इस मेगा इवेंट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हो सकें और लाभ ले सकें। धन्यवाद।